हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो भाई देश में चल क्या रहा है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। किसी भी भारतीय नागरिक को या नागरिक को समझ में नहीं आ रहा देश में चल क्या रहा है। बाय द वे, अभी जो लेटेस्ट खबर एक आ रही है भाई न्यूज में, और मैंने अभी कुछ मिनट पहले वीडियो डाली थी जिसमें कॉपीराइट आ गया था, मगर अब मैं जो है आपको डिटेल में बताती हूँ कि भाई 9 साल पहले का केस है एक, और उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन ने एक लड़की के साथ गैंग रेप करा था। और वो जो आदमी था वो अरेस्ट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था भाई, जेल वेल में था। मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वो जो आदमी जिसने रेप किया था, जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, वो उसको बेल मिल चुकी है। वो बाहर घूम रहा है, सेफ घूम रहा है, मस्त मजे कर रहा है, और भाई उसको लोग मालाएं पहना रहे हैं। और वो लड़की का क्या, सिस्टम का नंगा नाच चल मैं रहा आपको है। बताऊं एक उन्नाव चीज, रेप सच केस बता रही याद हूँ, होना चाहिए। वो लड़की 2017 में अभी भी उन्नाव न्याय की एक मांग रही 17 है। साल की लड़की को उसके एक जॉब के न्याय के प्रॉमिस पे चक्कर घर में बुलाया बताओ क्या गया। हुआ। बीजेपी एमएलए कुलदीप अभी सिंह जब उसने सेनगार उस ने उसका रेप आदमी पे किया। दोबारा एफआईआर से कंप्लेन नाम करी भी कि हटा भाई दिया गया। पुलिस मेरे चुप साथ बैठी। रेप हुआ ये है पावर का नंगा और नाच था। ये जब इंसान लड़की ने खुला आवाज घूम उठाई, रहा है, उसके तो उस पिताजी को लड़की झूठे के केस में अंदर बाप करवाया। को कस्टडी में उनकी वो मौत जो हो गई। पॉलिटिकल 2019 में जो एक आदमी ट्रक था, एक्सीडेंट करवाया गया उसके जिसमें लड़की की लड़कों दोनों ने, उसके बुआओं गुंडे ने को उसके मार बाप दिया। को बहुत लड़की भी मारा, बहुत उसको जख्मी उठा हुई के थी ले गए, पर बच उसके गई। घर वालों कोर्ट ने ने सेनगार को पत्थरबाजी रेप में लाइफ करवाई है। सेंटेंस दिया था। उसकी माँ कस्टोडियल अगर डेथ आ में रही 10 थी साल दिए उसको थे, लेकिन लोगों से आज 7.5 साल बाद बताने लाइफ सेंटेंस पुलिस स्टेशन सस्पेंड हो में, गया। तो बेल उसको ग्रांट हो वहां गई। से भी उठा विक्टिम के ले आज भी गए इंडिया पुलिस गेट वाले, पे सेफ्टी मांग भगा रही रहे है हैं। और क्या हम गलती पूछ है रहे यार हैं अगर लड़की की? विक्टिम्स ही अनसेफ हाँ, है, मेरे को समझ ये में नहीं आ रहा। जस्टिस शायद आप है मेरी या फीलिंग्स सिस्टम की नहीं समझ पा मौकरी? रहे होंगे, मगर आवाज जो उठानी समझाना पड़ेगी चाह रही हूँ, आज ही। अगर वो शेयर हर करो एक ताकि नागरिक उसको समझे वापस अंदर तो किया शायद जाए। एक लड़की यहाँ बचे। हर एक दिन में हर एक लड़की बचा सकते हो आप। हाँ, बचा सकते हो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब लड़कियों का कोई मोल नहीं है। जो हमारे आदरणीय मोदी साहब कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाई लो, क्योंकि बेटी बच तो पा नहीं रही है ना। आप ये बड़े बड़े नारे लगाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचेगी, कहाँ से पढ़ेगी बेटी? क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि इस देश में ना बेटी पढ़ सकती है ना बेटी बच सकती है। आज की बेटी अगर थोड़ा सा आवाज उठाती भी है तो उनको लोग दबा देते हैं। लोग मतलब सोसाइटी दबा लेती है, आप लोग तो फिर भी बात की बात हो, हमारे ही घर वाले दबा देते हैं हम लोगों को। तो ना बेटी बढ़ सकती है, ना बेटी बच सकती है, ना बेटी पढ़ सकती है। खैर, उस लड़की के साथ तो बुरा हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो आदमी सही कह रहा है, लोग उस पर फूल डाल रहे हैं, उसको मालाएं पहना रहे हैं कि वो जेल से छूटा, उसको बेल मिली। और ये केस 2018 का केस है, ये भी सुन लो। मतलब रेप की कोई वैल्यू नहीं है, लड़की की कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़े बड़े नेता ऐसे ही छूट जाते हैं गलत काम करने से। और नेता से याद आया कि अभी बिहार में एक सीएम थे, उनने एक मुस्लिम लड़की का बुर्खा उतारा था। कितनी ही गलत बात हो सकती है यार। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बेटियां सबकी सांझी रहती हैं, ये बात तो पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कितनी ही गलत बात है। चाहे बुर्खा उतारना कहो चाहे घूंघट उठाना कहो, कितना ही गलत कर सकते हो। क्या हम लोगों का कोई हक नहीं है? कोई कुछ नहीं है हम लोगों का? हमारी मर्जी नहीं चल सकती? मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये सोच कर बना रही हूँ कि शायद ये चीज समझे लोग, सुने। अपनी सिर्फ बातें अपने दिल से बाहर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ अपने द्वारा कि ये देश में हो रहा है। कोई लड़की कहीं सुरक्षित नहीं है। यूपी बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बांग्लादेश का केस भी सुना होगा आपने। रिसेंटली वहां पे एक दीपू दास नामक व्यक्ति को, जो कि हिंदू था, उसको पेट से बांध के जला दिया। किस लिए? क्योंकि वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ समझाना चाह रहा था। तो ये सब क्या हो रहा है यार? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज की जानकारी है तो मुझे बताओ। ना लड़की आवाज उठा पाती है, आवाज उठाते तो अपने ही उसको दबा देते हैं। हर दिन एक लड़की के साथ पूरी कंट्री में किसी न किसी दिन बैड टच होता है, किसी न किसी कोने में रेप हो रहा होगा। बता नहीं पाते, जो बता पाते उनको ऐसे लोग दबा देते हैं। शर्म की बात है।
अब इंडिया भारत अब सुरक्षित नहीं है, बेटियां बच भी नहीं रही हैं, अब ना उनको अन्याय मिल रहा है। कितनी, चलो ये तो फिर भी एक सामने आ गया, केस हाईलाइट हुआ है, और पता नहीं कितने केसेस ऐसे हैं जो अभी भी जो नेता वगैरह उनके नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं ने किए हैं। वो हम बता रहे हैं ना, वो लड़की जिसका भी रेप 2018 में हुआ था ना, वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी किसी नेता के ऑफिस, वहां पे किया गैंग रेप। उसने आके कंप्लेन की तो उस लड़की के घर में पत्थरबाजी हुई, धमकी दी गई, बाप के साथ थाने गई तो थाने में बाप को उठा पकड़ लिया और उसको मारा, उसी दौरान बाप की मौत हो गई। फिर इसके बाद उस लड़की घर में कोई और भी कई लोगों को मारा, वो मर गए। इसके बाद भी उसको कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो क्या ही बोले अब। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि अपने देश में कुछ नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दों पे कोई नहीं देखता है, सब ये देखते हैं कि हिंदू लड़ रहा है, मुस्लिम लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है, ये सब देखते हैं, मगर ये कोई नहीं देखते कि बेटी क्या हो रहा, बेटियों के साथ देश में क्या हो रहा। पॉल्यूशन कोई नहीं देख रहा है, हाँ, गंदगी कोई नहीं देख रहा है, एयर पॉल्यूशन कोई नहीं देख रहा है, वाटर पॉल्यूशन कोई नहीं देख रहा है, भाई ये सब भी कोई नहीं देख रहा है। देख क्या रहा है, हिंदू मुस्लिम। ये ऐसे थोड़ी ना देश चलता है भाई। मोदी जी से दरख्वास्त है कि कोई स्ट्रिक्ट नियम लो, कोई ऐसा नियम निकालो कि इन लोगों को पकड़ा जाए और इन लोगों को बताया जाए कि खौफ किसे कहते हैं। सीरियसली, बेदर्दी से रेप करने वालों के साथ भी कोई सख्ती नहीं होती है, उनके साथ भी सख्ती होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ एनकाउंटर करो सालों का। बहुत शर्म की बात है, और ये चीज बोल रही हूं मैं, वो आप समझ पा रहे हो। खैर, ये वीडियो यहीं तक थी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप बताएं मेरे को। मैंने कुछ गलत कहा हो तो आई एम सो सॉरी, और